चंपारण, बिहार का वो इलाका जिसे इतिहास में सत्याग्रह के लिए याद किया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कहानी की जो इंसानियत के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। कहानी है एक तलाकशुदा पत्नी की जो संघर्षों से लड़ते लड़ते डीएम बन गई और उसी जिले में उसकी पोस्टिंग हो गई जहां उसका पूर्व पति एक साधारण चपरासी की नौकरी कर रहा था। कभी यही लड़की किसी घर की बहू थी। उसकी शादी बड़े ही अरमानों से हुई थी, लेकिन किस्मत ने उस लड़की के हिस्से में खुशियां नहीं, आंसू लिख दिए थे। पति छोटा कर्मचारी था, लेकिन शक, गुस्सा और अहंकार उसकी जिंदगी को हर दिन तोड़ते जा रहे थे। कहते हैं ना, गरीबी बुरी नहीं पर गलत सोच सबसे बुरा जहर है। लड़की पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन पति को लगता था कि वो उससे आगे निकल जाएगी। शीना बढ़ गई, समझौते टूट गए और आखिरकार एक दिन तलाक हो गया। लड़की मायके लौटी, समाज ने ताना दिया, रिश्तेदारों ने उंगली उठाई और देनदार की औरतों ने कहा, तलाकशुदा औरत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उस दिन उस लड़की ने रात भर रोते हुए एक फैसला किया, अब मैं खुद को साबित करूंगी, दुनिया को जवाब देकर दिखाऊंगी। उस दिन से वो रातों में पढ़ती, दिन में काम करती, बारिश में भीगकर कोचिंग जाती, गर्मी में लाइब्रेरी में तैयारी करती और फिर सालों की मेहनत, त्याग और आंसुओं के बाद एक सुबह रिजल्ट आया। उसका नाम बिहार प्रशासनिक सेवा की सूची में था। बाद में आईएएस प्रशिक्षण मिला और कुछ ही समय में वो डीएम बन गई। जो लोग उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसे कामयाब करते नहीं थकते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। नई लिस्ट निकली, नई पोस्टिंग हुई और उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया। उसने सांस रोक ली, दिल की धड़कन रुक सी गई, क्योंकि चंपारण वही जिला था जहां उसका पूर्व पति चपरासी के रूप में काम करता था। वो पल जिंदगी का सबसे भारी पल था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं एक आईएएस अधिकारी हूं, मेरी भावनाएं मेरे कर्तव्य को कमजोर नहीं कर सकती। वो जिले पहुंच गई, फाइलें, अफसर, कैमरे, नया डीएम, चारों तरफ चर्चा। और फिर एक दिन कार्यालय में सफाई करते हुए वो आदमी आया, वही जो कभी उसका पति था। माथे पर पेंशन, हाथों में पोछा, कमर झुकी हुई, जैसे जिंदगी ने उसे तोड़कर जमीन पर गिरा दिया हो। डीएम ने जब चेहरा बढ़ा देखा तो वो उसी आदमी को देखकर पत्थर सी रह गई। उस आदमी की आंखों में अपराध बोध था, शर्म और सपने में आए थे। वो धीरे से बोला, मैडम, फाइल रख दूं? उसकी आवाज़ डीएम के दिल में हजारों पत्थरों की तरह गिरी, लेकिन उसने खुद को संभालो और बोली, हाँ रख दे वहां। उस आदमी ने कभी भी सोचा नहीं था कि जिस औरत को उसने कभी बदनाम किया था, वही आज उसके मुख्य अधिकारी बनते सामने खड़ी होगी। 2 दिन बाद कैंप ऑफिस में उसकी तबीयत खराब हो गई। वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। किसी कर्मचारी ने आवाज़ लगाई, मैडम, चपरासी बेहोश हो गया है। डीएम बाहर आई और जैसे ही उसने चेहरा देखा, दिल कांप गया। वो बोली, इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलो। वो खुद गाड़ी में सवार होकर उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, भूखे पेट काम कर रहा था, शुगर बहुत कम हो गई। चपरासी की आंखें खुली तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो कभी उसकी पत्नी थी, लेकिन आज उसके ऊपर अधिकारी की तरह नहीं, इंसान की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कीमत तब नहीं समझी। डीएम की आंखें भी नम थीं, लेकिन उसने एक ही बात कही, जिंदगी ने सब हम दोनों को दिया है, लेकिन इंसानियत हमेशा सबसे बड़ी होती है। अगले दिन डीएम ने स्टाफ से कहा, उसकी पोस्टिंग ऑफिस रिकॉर्ड में क्लीनर से अपॉइंटमेंट ऑफिस असिस्टेंट कर दें, उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। इस आदमी को सम्मान से काम करने दो, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। पूरा ऑफिस स्तब्ध था, फुसफुसाहटें थीं। मैडम ने कमाल कर दिया, ऐसी इंसानियत कोई आईएएस में नहीं लाता। ये वही पति है, फिर भी मैडम ने मदद की। लेकिन डीएम बस विंडो से बाहर देख रही थी। वो सोच रही थी, मुझे उसे बदला नहीं लेना था, मुझे इंसान बनना था। कुछ दिन बाद चपरासी की हालत सुधर गई। वो गिनती आया और डीएम के केबिन के बाहर खड़ा रहा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डीएम ने दरवाज़ा खोला और कहा, आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? वो अंदर आया, धीरे से बोला, आपने मुझे जिस इज्जत से संभाल, उसके लिए सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहूंगा। डीएम ने मुस्कुराकर कहा,
इंसानियत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। वो आदमी रो पड़ा, पूरा कमरा नम हो गया, और यही वो पल था जब इंसानियत सचमुच रो पड़ी। रिश्ता टूट जाती, लेकिन इंसानियत कभी नहीं टूटनी चाहिए। जिसने आपकी जिंदगी में दर्द दिए, उसे माफ कर देना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है।